अभी ना क्वेश्चंस की सीरीज बनाऊंगा। सॉल्यूशन चैप्टर हो चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, इनके कम से कम 100 क्वेश्चन आने वाले इन फ्यूचर। 100 तो हो ही जाएंगे बोर्ड्स तक, टेंशन मत लो। बस एक रिक्वेस्ट है, अभी मैं क्वेश्चन छांट रहा हूँ, ठीक है। अभी तो मैं एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ और भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो अगर आप अपने स्कूल का नाम मुझे बता दोगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन छांटना। क्योंकि अगर आप अपने स्कूल का नाम बताओगे तो आपके स्कूल का क्वेश्चन पेपर निकालूंगा मैं और उन्हीं क्वेश्चंस को डालूंगा, ताकि आपका जब प्री बोर्ड हो या आपके जो भी स्कूल में टेस्ट हो या फिर बोर्ड्स में हो तो आपको लगेगा यार देखा देखा क्वेश्चन है, क्योंकि पहले आप वो कर लोगे। तो प्लीज इस अपने स्कूल का नाम कमेंट कर दो ताकि मैं उनके क्वेश्चंस निकाल सकूं अपने मैराथन में या सीरीज में जो मैं बनाने लगा हूं। उसकी वीडियो शूटिंग स्टार्ट हो गई है। आप लोगों का बस प्यार चाहिए, बाकी सब कर देंगे आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब फॉर फ्री क्वालिटी एजुकेशन। ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है, ये बच्चों मेरा डर है इसका। तो थोड़ा सा हम सॉल्यूशन का डर खत्म करते हैं, ठीक है। जादू नहीं है, टेक्नोलॉजी है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर को अभी बढ़िया से एनसीईआरटी से करते हैं। देखो, सॉल्यूशन चैप्टर में कभी भी न्यूमेरिकल आया है तो देखा गया है आमतौर पे, ठीक है, जो बताया गया है कि कैसा क्वेश्चन आता है। तो सॉल्यूशन चैप्टर पे ना जनरली आपको बताऊं तो हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल आता है, और कभी भी क्वेश्चन आता है तो यही वाला आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रॉम एनसीईआरटी। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब हेनरी लॉ पे का क्वेश्चन है, तो एक बार हेनरी लॉ आपको मैं याद दिला दूं। हेनरी लॉ कहता है कि प्रेशर ओवर द गैस, यानी प्रेशर ऑफ गैस बोल लो, वो हेनरी कांस्टेंट इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन को थोड़ा फील करके करते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ N2 गैस इज बबल थ्रू वाटर। कहीं पर पानी है, उस पानी में N2 गैस डाला गया है। अब N2 गैस अपने आप तो जाएगा नहीं, वो अगर जा रहा है मतलब वहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर है। तो बोला होगा कि अज्यूम N2 एक्सर्ट अ प्रेशर इतना, कि भैया यहां पर कुछ प्रेशर लग रहा है 0.987। उस प्रेशर की वजह से N2 गैस पानी में कूद रहा है, पानी में कूद रहा है। अब कह रहे हैं पानी को 1 लीटर लिया गया है। देखिए यहां पर 1 लीटर का मतलब क्या है, यहां पर 1 लीटर का मतलब होता है 55.55 मोल्स। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। 1 लीटर पानी का मतलब होता है 1 kg, और 1 kg के अंदर इतने मोल्स होते हैं, डायरेक्टली याद होना चाहिए। हर बच्चा याद कर लेगा आज कि 1 किलो का मतलब इतने मोल्स होता है। तो कह रहा है कि पानी है वहां पे और ये सब बातें चल रही है। क्वेश्चन के रिमांड में हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी KH, हेनरी लॉ कांस्टेंट KH की वैल्यू दी हुई है कितनी बताओ, 76.48 10 की पावर 3। और क्वेश्चन कहता है देखो भैया, N2 गैस बबल थ्रू वाटर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। कितने इसके मोल्स गए हैं, हमें मोल्स निकालना है। हमें निकालना है n, स्मॉल n का मतलब मोल्स होता है। हमें मोल्स निकालना है N2 गैस का, मोल्स ऑफ N2 गैस। अब फॉर्मूले को देखते हैं और जो जो हमें दिया उसको देखते हैं। प्रेशर दिया, हाँ जी दिया है। हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया, हाँ जी दिया है। यानी मोल फ्रैक्शन से ही हम मोल्स निकाल पाएंगे। तो हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमने कहा यार दोस्तों प्रेशर है 0.987, ये लगा रहा हूं, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन गैस के लिए। KH की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी है, KH की वैल्यू है आपकी 76.48 10 की पावर क्या 3। अब मोल फ्रैक्शन गैस की बात करते हैं। तो यहां पर गैस कौन है, नाइट्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जिसको नहीं पता बता दूं, अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस लिखना है तो यहां पर होता है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ पानी। समझिए, मोल फ्रैक्शन अगर आपको N2 का लिखना है तो ऊपर होगा N2 का मोल्स, नीचे होगा N2 और इधर होगा H2O का मोल्स। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे भैया देखो हमें तो क्वेश्चन में मोल्स निकालना है। मोल्स तभी निकलेगा जब हम मोल फ्रैक्शन लिखेंगे। तो यहां पर होगा मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ N2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। क्यों, तुम्हें निकालना ये है। और मोल्स ऑफ H2O मैंने आपको बता दिया कि भैया अगर पानी 1 लीटर हो तो मोल्स कितना होता है बताओ,
55.55। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत टफ है। क्यों टफ है? क्योंकि आप को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। पर एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि इस क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है हाउ मैनी मिली मोल्स। मिली का मतलब बहुत कम, यानी उसने बोला है कि मिली मोल्स है, नाइट्रोजन मिली मोल्स है। यानी कि अगर एक 55 है, उसके सामने मिली मोल्स 0 के बराबर। मैं कहूं कि भाई मेरे पे जेब में 55 रुपए पड़ा है और मैं बात करूं 0.002 पैसे की, वो कोई वैल्यू है इसकी? नहीं है। यानी कि आपका ये वाला वैल्यू अपने आप हट जाएगा यहां से। देखो मैं आपको खुद ही सॉल्यूशन करना है, मैं यहीं पे गायब कर रहा हूं सब कुछ। अब कुछ नहीं करना। अगर आपको मोल्स ऑफ N2 चाहिए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.987 और ये ध्यान दो, ये वाला 55 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और नीचे डिवाइड में कौन आएगा? 76.48 10 की पावर 3। और बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ही याद कर लेना घर से, एनसीईआरटी का ये सेम ही क्वेश्चन आता है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ चेंज कर दे, कुछ अलग कर दे, नहीं, सेम ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इस क्वेश्चन को कर लो, इसे नोट कर लो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर याद कर लेना, एनसीईआरटी का है, नोट कर लो। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर नाइट्रोजन गैस को डालेंगे, प्रेशर दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, तो हेनरी लॉ से सॉल्व करेंगे, मोल फ्रैक्शन का बस फॉर्मूला लगाना था, कर रहे। क्वेश्चन ये कहता है हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज इतना, यानी आप समझ गए कि हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया हुआ है। अब कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, यानी गैस की क्वांटिटी से मतलब होता है मोल्स। आप मोल्स निकाल लो या मास निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन 500 ml वाटर, अब देखिए 500, अभी आपने पढ़ा था 1 लीटर में थे 55.55 मोल्स, तो 500 ml में कितना होगा? 2। तो ये पानी के मोल्स मिल गए हमें, मोल्स ऑफ H2O मिल गए हमें। अब कह रहा है पैक्ड अंडर 2.5 ATM, भाई प्रेशर भी दे दिया। अब वो क्या पूछ रहा है? आपसे कुछ नहीं पूछ रहा, वो बेवकूफ बना रहा है। वो कह रहा है ये लो भैया, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। प्रेशर दिया हुआ है 2.5 ATM। अब बच्चे यहीं पर गलती करेंगे, 2.5 ATM, यहां पर ATM का मतलब होता है 10 की पावर 5 पास्कल, और पास्कल ऐसा यूनिट होता है। देखो जानबूझ के प्रैक्टिस कराया जा रहा है ताकि आप इन बातों को ध्यान दो। तो आप बोलोगे 2.5 इंटू 10 की पावर 5। अब KH की वैल्यू कितनी होती है? तो भाई KH की वैल्यू कहां है? 1.67 10 की पावर 8। देखो यहां ये पास्कल में था पर ये नहीं था, ये हमें मूर्ख बना रहे हैं। अब ये जो मोल फ्रैक्शन है उसमें गैस का मोल ऊपर लिख दो, गैस है CO2, तो मोल्स ऑफ CO2 ऊपर लिख दो, जो हमें निकालना है। अमाउंट मतलब मोल, बोला है क्वांटिटी ऑफ CO2 बताओ, मोल्स बताओ उसके, और नीचे कौन आएगा बताओ? मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। अब तो कुछ भी नहीं करना, आपका जो मोल्स ऑफ CO2 है वो निकालना है आपको। मोल्स ऑफ H2O आपको पता है, खुलेआम पता है, क्या पता है? 55.55/2। बस अब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम सोचो मैं इसको गायब कर दूं, उसने गायब करने कुछ बोला ही नहीं है, उसने बोला ही नहीं है कि मिली मोल्स है। तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बना लो जैसे तैसे। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि अगर हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो एक्टिंग कर लेंगे, थोड़े स्टेप बढ़ा देना, और लास्ट में कुछ भी अप्रोक्सीमेट मतलब लिखना ही मत, छोड़ देना। अगर टीचर अच्छा हुआ, यकीन मानो अच्छे ही होते हैं 90%, आपको फुल मिल जाएगा, और टीचर खराब हुआ तो आधे नंबर काट सकता है रूल के हिसाब से। तो 3 नंबर पूरा छोड़ के आने से अच्छा है कि आधे नंबर। अब नियम क्या है? नियम देखो, स्टेप मार्किंग होती है कि आपने फॉर्मूला लगाया है, ये लो भैया नंबर, आपने अटेम्प्ट किया है, पुट किया, ये लो भैया नंबर। अटेम्प्ट का भी नंबर होता है, टेंशन मत लो। और रही बात ना, ऐसा क्वेश्चन सेम नहीं आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन देंगे तो क्या करेंगे, जानबूझ के ऐसा कर देंगे कट जाए पिट जाए सब। और इतना कोई टफ थोड़ी है 3 नंबर के लिए, बेवकूफो। अगर मैं करना चाहूं तो आसानी से कर सकते हैं, देखो अप्रोक्सीमेट से कर सकते हैं इजीली। देखो 10 की पावर 5 से 8 गया, यहां बचा 10 की पावर 3, तो 2.5 10 की पावर -3 इधर आके डिवाइडेड बाई 1.67। ये इसको मान लो, कुछ भी मान लो, चलो P क्या मान ले, इसको M मान लेते, नहीं X नहीं मानेंगे ना, X से कंफ्यूज हो जाओगे। Y मान लो, चलो तो Y भी मत मानो, Z मान लो, कंफ्यूज नहीं होंगे। Z प्लस 55/255 कितना होगा? 27 ले लो, बस खत्म। अब क्या प्रॉब्लम है? 1.67 है, ये 2.5 है। अब इसको काट दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया,
काट देना, ठीक है ना। ये 5 0 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, डिवाइड इसको इधर भेज देंगे, जेड निकल जाएगा। मेहनत है, आई बिलीव थोड़ी सी मेहनत है, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम छोड़ देंगे बिल्कुल भी। सो दिस इज द क्वेश्चन, इसे नोट कीजिए प्लीज, वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन, फटाफट। अब सुनो, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये जो वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है, वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो है वो रॉल्स लॉ पे आता है। जब भी वेपर प्रेशर दिखाई तो समझ लो रॉल्स लॉ से क्वेश्चन होगा। रॉल्स लॉ कहते हैं कि अगर कोई ए नाम का वस्तु है तो ए का प्रेशर होगा पी ए नॉट एक्स ए, और बी का प्रेशर होगा पी बी नॉट एक्स बी, जहां एक्स ए एक्स बी मोल फ्रैक्शन होते हैं, पी ए नॉट पी बी नॉट प्योर प्रेशर, क्या होते हैं ये प्योर, ये दोनों प्योर होते हैं, और ये पी ए पी बी प्रेशर होते हैं, प्रेशर ऑफ ए प्रेशर ऑफ बी। अब क्या कहा गया, अगर आपको कभी टोटल प्रेशर निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, पी ए नॉट एक्स ए पी बी नॉट एक्स बी। और फर्स्ट बात ये, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, अगर आपको कभी भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, कौन था ये, बाहर निकलो बेटा, मैंने बोला जूते से मारूंगा, पता है गलती से निकल गया, पर वो दिल की भरास थी। मूर्ख हो तुम लोग, पढ़ाते वक्त भी मजे ले रहे हो, पिटने लायक ही हो, शर्म नहीं आती बेवकूफ कहीं के। थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए ना। हाँ तो यार कैसे हो तुम अजीब से, 12th क्लास में भी आके मैच्योरिटी नहीं आई है तो कब आएगी। 1.5 घंटे के लिए बैठते हैं, 2 घंटे के लिए, उसमें भी इनको हंसना है, खेलना है, मजे करना है, बातें करनी है, सब कुछ करना है। इस टाइम पर जो करना चाहिए तो वो नहीं करना, वाह, ऐसे रह जाओगे जीवन भर। न्यूमेरिकल तुमसे होता नहीं, सामने वाला बंदा बता रहा है कि कैसे अप्रोच होना चाहिए, वो देखना नहीं है। देखो अब ध्यान से, तो अगर कोई आपसे कहता है भैया वेपर फेस में, कौन कह रहा था होता है मुझसे, बताओ भाई वेपर फेस में क्या आंसर आएगा, बताओ फिर वेपर फेस का क्या फॉर्मूला होता है। वेपर फेस, जब भी आपसे कोई कहता है ना भाई मुझे वेपर फेस में काम करना, वही मोल फ्रैक्शन के लिए, तो मोल फ्रैक्शन अगर ए का निकालना है ना, तो आपको लिखना है पी ए नॉट एक्स ए बाई पी टोटल, मोल फ्रैक्शन वेपर फेस का फॉर्मूला ये। और वैसे ही अगर आपको मोल फ्रैक्शन बी का लिखना है वेपर फेस में, तो पी बी नॉट एक्स बी बाई पी टोटल, ठीक है, ये वेपर फेस का फॉर्मूला होता है। मोल फ्रैक्शन क्या, पी टोटल, टोटल प्रेशर। अब इनको नोट करो, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते। देखिए अब क्वेश्चन में क्या डिमांड है, मानता हूं कैलकुलेशन टफ है, पर कोई बात नहीं, ध्यान दो, ऐसा ही आएगा, इजी वे में आएगा, कैलकुलेशन को इजी करके। जैसे यहाँ 25.5 लिखा है ना, 10 लिख देंगे ताकि बच्चे काट पीट कर सके, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाई क्लोरोमीथेन इतना और इतना है, मतलब ये प्योर की बात कर रहे हैं, समझे, प्योर, प्योरली है ना ये, प्योर क्लोरोफॉर्म, इसको ए मान लो, क्लोरोफॉर्म को ए मान लो, और डाई क्लोरोमीथेन को बी मान लो। तो ए का इतना प्रेशर है और बी का इतना है, यानी पी ए नॉट और पी बी नॉट दे दिया। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पूरा निकालना है, टोटल निकालना है, पूरे सॉल्यूशन का निकालना है। बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम 40 ग्राम में, क्वेश्चन ये है कि 40 ग्राम CH2Cl2 है, जिसको हमने क्या बोला है B, 40 ग्राम B है, CH2Cl2 को हमने B बोला है, नहीं CH, ठीक है, 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 बाय मिक्सिंग इतना, और कितना मिक्स किया है 25.5 ग्राम CH2Cl2, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सॉरी CHCl3, जिसको हमने क्या नाम दिया A, तो A इतना है, B इतना है, ठीक है, और पी ए नॉट पी बी नॉट पता है, तो क्या दिक्कत है, एक्स से निकाल लो, पी ए नॉट पता है, पी बी नॉट पता है, एक्स से निकालना है और एक्स भी निकालना है। तो चलो हम एक्स से निकाल लेते हैं, हम कहते देखो, क्योंकि अगर एक्स से निकल गया ना तो एक्स भी ऑटोमेटिक निकल जाता है, बताओ कैसे, चलो एक्स से निकाल लेते हैं। हाँ, तो अगर हमने कहा हमें सब कुछ पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए चाहिए, ए मतलब इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो हमें लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो आपको ना इस वाले का मोल्स निकालना पड़ेगा, मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालेंगे, तो मोल्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, देखो अगर मुझे ए का मोल्स निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा मास ऑफ ए, जो भी मास गिवन है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, कार्बन का 1 12 12 1 13, और क्लोरीन का होता है पता है 72 के आसपास, हाँ मतलब 35.5 इंटू में 3 करोगे ना
75 कितना टोटल, पूरा लिख दूं यहाँ पर, मॉलिक्यूल का बताओ पूरा। अरे यार वैसे ना एग्जाम में गिवन होगा ये सब, ठीक है। तो ये हो गया 35.5 इंटू में 3, क्लोरीन का 35 होता है, इंटू में 3 प्लस में 12 और 13 कितना रहा, 116 कितना, तो 116 ले लेते हैं, ठीक है। मेरी बात समझे, चुप हो जाओ। तो क्या हमने मोल्स ऑफ ए निकाल लिया, यहां पुट कर देंगे। तो क्या ए का मोल्स मिल चुका है मोल फ्रैक्शन के लिए। अब बी का मोल्स निकालोगे इसका, फिर इसका मोल्स कैसे निकालेंगे, वही सेम, इसका 40 दे रखा है, सी इन सबको ऐड कर दोगे आ जाएगा, तो इसका भी मोल्स निकल गया। मोल्स निकलते ही आपको मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। वंस यू गॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 होता है। तो अगर आपको ए का मोल फ्रैक्शन एक बार निकाले ना मेहनत करके, तो बी का निकालना बड़ा आसान है। 1 माइनस एक्स बाई, समझ में आया, बी का निकल जाएगा यहां से, 1 में से माइनस कर देना जो भी ए का आंसर आए, तो देखो हमें बी का ही मिल जाएगा, तो मिल जाएगा पी टोटल, क्या मिल जाएगा। अब अगली बार क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन वेपर फेज। तो मान लो मुझे ए का वेपर फेज में निकालना है, पी ए नोट पता है, पी ए नोट पता है, एक्स से निकाल चुका मैं, है ना, और पी टोटल अभी तो निकाला, खत्म। और आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर अगर एक्स से निकल गया तो एक्स भी कितना हो जाएगा बताओ, 1 माइनस एक्स है। अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर से करके दिखाओ, यूज कैलकुलेटर और करके दिखाओ, दिमाग बड़ा सिंपल दिया है, करके दिखाओ सारे लोग। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, इस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें घर पे, ये सेम क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में है, बहुत बार, तो ये प्लीज घर पे इसको अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, सेम डिक्टो, सेम लिखा जाएगा 450 700, और इजी करने के लिए इजी कर देंगे वो, ठीक है। ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, चुपके से आता है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट किस पे चल रहा है, कॉन्सेप्ट ये है, सुनो ध्यान से, प्रेशर ऑफ ए नॉट मतलब सॉल्वेंट, ए मतलब सॉल्वेंट, माइनस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाई पी ए नॉट इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां ए का मतलब है मेरा सॉल्वेंट एंड बी का मतलब है बहुत प्यार से सॉल्यूट। अब यहां पर जो सॉल्यूट होता है वो होता है नॉन वोलेटाइल। तो जब भी एग्जाम में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करेगा, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, इसको बोलते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन की बात कर रहा है, यानी पी ए नॉट दिया आपको। अच्छा मुझे कैसे पता ये क्वेश्चन इसी का है, उसके लिए लॉजिक देखो, लिखा होगा कहीं ना कहीं नॉन वोलेटाइल लिख दिया। जब नॉन वोलेटाइल बोले तो समझ जाना कि भैया क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा, 99% चांस है इसी से सॉल्व होगा, 100%, क्योंकि ये फॉर्मूला नॉन वोलेटाइल के लिए ही है। तो क्वेश्चन में नॉन वोलेटाइल बोलते ही मैं समझ गया मुझे RLVP का यूज करना है। क्वेश्चन कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, यानी पी ए नॉट दे दिया, क्योंकि हमने भाई प्योर तो यही होता है इस फॉर्मूले में, पी ए नॉट दे रखा है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.850, ठीक है भाई। फिर कह रहा है नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए कभी भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि आपको वेंटो फैक्टर यूज नहीं करना है। वेंटो फैक्टर तब यूज करते जब इलेक्ट्रोलाइट हो, टूट फूट हो। छोड़ो, कुल मिला के बात ये है, कह रहा है इतना डाला है हमने। एक है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल चीज है, इतना है 0.5 ग्राम, यानी कि वो सॉल्यूट होगा। ए को हमने सॉल्वेंट लिया है, मतलब हमारा जो प्योर वाला सॉल्वेंट होता है, प्योर वाला क्या होता है, सॉल्वेंट। तो नॉन वोलेटाइल जो हम डालेंगे वो सॉल्यूट होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिखा है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मास रखा है, तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 0.5 ग्राम। ये क्या है आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट। आपको ना फॉर्मूले को समझना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इतने बेंजीन में, और बेंजीन का मास दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 39 ग्राम। मोलर मास भी दिया हुआ है बेंजीन का, मोलर मास कितना है इसका 78, वो मोल्स निकालने को दिया है। बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इस 0.845 बार, यानी आपने दिया है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है, PS दिया हुआ है। देखो पी ए नॉट दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, पी ए नॉट भी दिया हुआ है। पी ए नॉट दिया है, एक ही बात है, प्रेशर सॉल्यूशन दिया हुआ है। डिमांड क्या है, मोलर मास ऑफ जो हम डाल रहे हैं उसका मोलर मास क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा खोल के दिखाता हूं। ये मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है मोल्स ऑफ बी अपॉन में मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए।
यहां पर बी हमारा ये है और ए हमारा ये है, तो आप इसका मोल्स निकालेंगे, यहां पुट करेंगे। जब आप इसका मोल्स निकालेंगे ना तो आपको मास पता है पर मॉलिक्यूलर मास नहीं पता। तो जब आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला मान लो मैं कहता हूं कि हमने यहां पर मोल्स ऑफ बी निकाल लिया, मोल्स ऑफ ए तो यहां से निकल जाएगा, गिवन मास अपने मॉलिक्यूलर मास से, तो ए का मोल्स आप निकाल लोगे, यहां पुट कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपने बी का कैलकुलेशन किया और मान लो बी का आंसर आ गया है 3, बी कितना आ गया 3, फिर आप लिख दोगे 3 इज इक्वल टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, और मास बी का कितना दे रखा है 0.5, तो आप यहां पर 0.5 पुट करेंगे, तो लो यहां से आपका मॉलिक्यूलर मास निकलेगा। यानी कि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो पहले मोल्स निकालना पड़ेगा, और मोल्स निकलेगा मोल फ्रैक्शन से, तो मोल्स निकाल के मोल्स से मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। और बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं कराता ही नहीं, तो इसको समझ लो और कैलकुलेटर से करो, कैलकुलेटर से अभी करो, कैलकुलेटर से फटाफट डू इट, नोट करो इसको। तरीका क्या, तरीका यह है, सब दिया होगा, मोल फ्रैक्शन को खोलो, वहां से मोल्स निकालो, और मोल्स निकलने के बाद फॉर्मूला लगा दो, मोल्स इज इक्वल टू मास अपन में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास वहां से निकाल लो, फटाफट करो गाइस। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केबी। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया डेल्टा टीबी, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, ये आपका एलिवेशन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कितना बढ़ा है चेंज, वो होता है केबी इनटू में मोलैलिटी, यहां स्मॉल एम का मतलब होता है प्यारे बच्चों मोलैलिटी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज है, कह रहा है यार 18, 1 किलो पानी है, 1 किलो पानी में 18 ग्राम हमने डाल दिया ग्लूकोज, ठीक है, व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल एट इतना प्रेशर, ये प्रेशर है, तो हमसे डेल्टा टीबी पूछ रहा है। देखिए समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब हम पानी के अंदर कुछ डालते हैं, ये बेसिकली है नॉन वोलेटाइल, जब पानी के अंदर आप नॉन वोलेटाइल चीजें डालते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यानी अगर पहले 100 पर बॉइल हो रहा था तो अब 100 प्लस डेल्टा टीबी, यानी ये होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना इंक्रीज हुआ है, और वही इसने पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर, अब वो बॉइल कितने पर होगा, तो पहले 100 था उसमें ऐड कर देंगे हम। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए बड़ा आसान है, के भी पता है, हाँ जी के भी पता है 0.52, आपको निकालना है सिर्फ मोलैलिटी। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता दूं, कभी भी आपको मोलैलिटी निकालना हो तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखो और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट पानी है यहाँ पर पानी, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट लिखते हैं केजी में, हो भी किसमें लिखते हैं केजी में, तो मोल से सॉलिड निकालो, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, खेल खत्म, करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ कैलकुलेटर से, इजी क्वेश्चन है ये, इसके चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू पुराना क्वेश्चन, इसके चांसेस ज्यादा है, उसके चांसेस कम है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आ जाओ भाई सारे बच्चे करो भाई, समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा समझ में यार, चलिए ये खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखो ये एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये काफी टफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने खुद ही इसको डेढ़ पेज में सॉल्व किया है, मतलब पता नहीं कितने पेज में किया है, पर ये टफ है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पहले बेस किस पे पढ़ के देखो, कह रहा है 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, 25 ग्राम बेंजीन में डाला है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, ये है डेल्टा टीएफ वाला क्वेश्चन, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। कह रहा है डेल्टा टीएफ है 1.62 केल्विन, और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला ये होता है केएफ इंटू मोलैलिटी। अब केएफ दे रखा है, केएफ है 4.9, तो यहां केएफ की वैल्यू है 4.9, समझो क्वेश्चन को समझो। तो कह रहा है व्हाट इज
परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड, इट फॉर्म्स डाइमर। जब भी किसी क्वेश्चन में डाइमर ट्राइमर लिखा हो, जब भी किसी क्वेश्चन में डाइमर ट्राइमर लिखा हो, या एसोसिएशन डिसोसिएशन, डाइमर ट्राइमर एसोसिएशन डिसोसिएशन, समझ जाना किस फॉर्मूले में एक फैक्टर आएगा जिसको बोलते हैं आई, वेंट ऑफ फैक्टर। अब डाइमर के लिए जब यहां पर डाइमर लिखा है और लिखा है एसोसिएशन, तो इसके लिए आई का फॉर्मूला ये होता है 1 प्लस 1/n माइनस अल्फा, ये होता है आई का फॉर्मूला। अब यहां पर मतलब हमें इस क्वेश्चन में आई भी निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना है, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। अब भैया देखो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कभी भी परसेंटेज निकालना हो तो आप अल्फा निकालिए, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बोला मैंने, अल्फा निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो आपको मिलेगा परसेंटेज। तो मेन है मुद्दा अल्फा निकालना। अब अल्फा कैसे निकालेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं बताता हूं कैसे। पहले आपने आई को सॉल्व कर लो, आई निकाल लो, तो हो गया 1/n का मतलब 2, डाइमर मतलब 2 हो गया ना, -1 और अल्फा, तो आ जाएगा 1 -1/2 अल्फा, है ना, कितना आ गया 1 -1/2 अल्फा, है ना, तो आई आ गया आपका 1 -1/2 अल्फा, ठीक है, यही होगा। तो अब आप आ जाओ अपने मेन क्वेश्चन पे। अगर आपको अल्फा निकालना है तो क्या करें, तो कुछ मत करो, इस मेन फॉर्मूले को उठाओ, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। ये कितना है 1.62, ये के एफ है 4.9, मोलैलिटी निकालना पड़ेगा यार। मोलैलिटी कैसे निकालोगे, तो बोला गया है कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड को 25 ग्राम बेंजीन में डाला है, यानी कि आप मोल्स ऑफ सॉलिड निकालोगे, यहां से निकालोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और ये रहा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यहां से आप निकालोगे मोलैलिटी निकालना, वैल्यू पुट कर देना, फिर आई का जो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया है 1 -1 अल्फा, 1 -1/2 अल्फा। आप सुनो होगा क्या, 1.62 पता है, 4.9 पता है, मोलैलिटी में निकाल लूंगा, सॉल्व करने के बाद अल्फा निकलेगा, उस अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई करना। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, इसका आंसर आता है 99% के आसपास, ठीक है, 99.2% आता है, आई होप, जितना मुझे याद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये यार है 99.2%। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते कि इस क्वेश्चन में करना कुछ। अगर कोई बच्चा इतना भी लिख के आएगा ना, उसको 3 में से 2.5 नंबर मिल जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाया तब भी, ऐसे मजे लेना करके 99.2 याद। लास्ट में तुम्हें जब मेरे पास बोर्ड्स देने जाओगे उससे 10 दिन पहले एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल है उनके आंसर याद कराऊंगा, जो मुझे पता है एग्जाम में आएंगे। हर साल करवाते हैं भाई, वहां टाइम थोड़ी होता है, बच्चों को बोलते हैं कि ये तुम रट के जाओ, इसे याद करके स्टेप तक रट के जाओ, वहां टाइम नहीं है, क्वेश्चन दिखे लिख दो, तो वो टाइम भी आएगा कि तुम्हें 10 दिन पहले हम न्यूमेरिकल्स याद करवा रहे होंगे, फिजिक्स में केमिस्ट्री में, कि सेम ही आएगा, कुछ भी कर लो सेम ही आएगा, ऐसा भी टाइम आएगा। मेरी बात समझे।